यार शायद भाई देखें, इस पे हम बैठ के अफसोस ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आप एक चीज देखें कि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं देख लें, किसी भी शख्स को लीगल प्रोसीडिंग हासिल करने से रोका जा सकता है। जनरली बात करते हैं, फिर मैं लीगली भी आपसे बात करूंगा। क्या ऐसा मुमकिन है किसी शख्स के ऊपर ये पाबंदी लगा दी जाए कि भाई तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी होती है तो तुम अदालत का सहारा नहीं ले सकते, लीगल प्रोसीडिंग अडॉप्ट नहीं कर सकते? अगर पाकिस्तान के कानून के बारे में बात की जाए, जो भारत में भी प्रैक्टिस है, चलता है, सबसे पहले तो मैं दो चीजें बता दूं। दो तरह के जनरल कानून होते हैं। एक पब्लिक राइट्स की वायलेशन, जहां पे पब्लिक राइट्स की वायलेशन होगी उसे हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ। जहां जहां पे पब्लिक राइट्स की वायलेशन होगी वो सारा फॉल करेगा क्रिमिनल लॉ में। और जहां पे प्राइवेट राइट्स की वायलेशन होगी, पर्सन टू पर्सन, ठीक है, पब्लिक राइट्स की वायलेशन, राइट्स इन रैम मतलब बहुत सारे लोगों के राइट्स, ठीक है, और पर्सन टू पर्सन जहां पे प्राइवेट राइट की वायलेशन होगी वो सारा है सिविल लॉ। जैसा मेरा किसी से कोई लेन देन का मामला है, ठीक है, कोई और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, कोई इस तरह के जो मामला हैं, जो एक किसी कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट है, मैंने किसी से कोई बिजनेस के हवाले से कोई ट्रांजैक्शन किया है, कोई एग्रीमेंट किया है, उसको फुलफिल नहीं कर रहा, वो मेरा एक जातिया, उससे पब्लिक इफेक्ट नहीं हो रही, तो वो सारे के सारे फॉल करते हैं सिविल लॉ में। क्रिमिनल लॉ क्या है कि जहां पे पब्लिक राइट की वायलेशन होती है, ये जितने भी ऑफेंसेस हैं इनको क्रिमिनल लॉ में जो है वो डिफाइन कर दिया गया है। ये सारे के सारे कंसीडर किया जाता है कि ये पब्लिक राइट की वायलेशन है। एक सवाल आता है पार्ट 1, जो अभी न्यू कमर होते हैं लॉ स्टूडेंट, उनका फर्स्ट ईयर में एक सवाल आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। उसमें एक ये भी आता है कि क्रिमिनल लॉ इज द वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट एंड सिविल लॉ इज द वायलेशन ऑफ प्राइवेट राइट। इस तरह की बातें, मतलब कहने का मकसद ये है कि अभी मोमिन मलिक साहब ने जो प्रोसीडिंग की है वो क्रिमिनल लॉ के बारे में कर रहे हैं और वो खोल के बैठे हुए हैं सीपीसी, और वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है। यार बंदा क्या बात करे। आप देखें, वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है। अब मुझे तो समझ नहीं आती कि उसको सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस किसने दिया है। अगर वो अदालत में ऐसा आर्गुमेंट करेगा तो अदालत भी मेरा ख्याल है क्या ट्रीट करेगी ऐसे बंदे को कि आप ये ऐसे ही है कि फैमिली कोर्ट में जाके आप कहें कि जनाब फलां बंदा जो है वो दूध में पानी डाल रहा है, इसको फूड डिपार्टमेंट को भेज दे, तो वो कहेगा मेरा इससे क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो बात यह है कि सीपीसी का तो कोई मामला ही नहीं है, वो हवाला दे रहे हैं सीपीसी का, उसका सेक्शन 83 पढ़ रहे हैं और वो भी उन्होंने सही तरीके से नहीं पढ़ा। एलियन एनिमी कौन होता है? एलियन एनिमी वो होता है जिसको कोई भी मुल्क ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुका हो पाकिस्तान को ऑफिशियली डिक्लेयर किया हुआ है अपना एलियन एनिमी। वो तो कहता है कि हम पीसफुल रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहे हैं। वो तो आप अभी भी गूगल करेंगे तो वो कहेंगे जनाब पाकिस्तान और भारत का रिलेशनशिप देखेंगे तो वो यही कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान जो है और भारत का आपस में पीसफुल रिलेशनशिप है और उसको अमल लाना चाहते हैं। यही तो मुल्कों की पॉलिसी है। ना पाकिस्तान ने भारत को ब्लैकलिस्ट किया है, ना भारत ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया। अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं जो वो सेक्शन पढ़ के बता रहे हैं उसकी तरफ भी आ जाते हैं। अब मोमिन मलिक साहब ने जितनी भी कार्रवाई की है, सबसे पहले सीमा हैदर ने इलीगल तरीके से ट्रेसपास किया, वो क्रिमिनल लॉ की वायलेशन है, उसके ऊपर एफआईआर कट गई। अब जो जो वो ऑफेंसेस कर रही है वो सारे के सारे क्रिमिनल लॉ में फॉल करते हैं। और मोमिन मलिक साहब ने जो रेमेडीज ली सारी की सारी क्रिमिनल लॉ के तहत वो ली है। उसमें वो एग्जाम्पल दे रहे हैं सिविल लॉ की जाके कि जनाब ये सीपीसी मैं पढ़ के जज को सुनाऊंगा, तो जज क्या कहेगा उसके ऊपर कि भाई तू जाके किसी अच्छे किसी साइकेट्रिस्ट से मशवरा कर, यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात हो रही है और आप सिविल लॉ लेकर आए, उससे मेरा क्या ताल्लुक है। ये ऐसे ही है कि एक मजिस्ट्रेट को जाके ये कहना कि जनाब मुझे प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे दे दें, वो कहे मेरा क्या उससे ताल्लुक है, उसके लिए सिविल जज के पास जाओ, ठीक है। तो बात यह है कि पहली तो बात यह है कि ये उनका मुद्दा बिल्कुल गलत है। अगर पाकिस्तान के कानून के हिसाब से बात की जाए तो पाकिस्तान के कानून में ना एक पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है, एग्रीमेंट विच आर वाइड इन द लॉ, इन द आई ऑफ लॉ। कौन कौन से एग्रीमेंट नल एंड वाइड है, वो कौन कौन से हैं? पहला है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज,
अगर किसी बंदे को वो बालिग नाबालिग नहीं है, बालिग है, अबव दी 18 है, आप उसके ऊपर ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते, तुम उसके साथ शादी नहीं करोगे, इसके साथ करोगे। इस तरह का हर किस्म का एग्रीमेंट जो है वो इलीगल है। अगर किसी की बात करते हैं, मैं सिविल लॉ थोड़ा उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिविल लॉ में ये चीजें, अगर आप ये कह रहे हैं एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, आप किसी बंदे को कारोबार करने से नहीं रोक सकते, ये उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, आप किसी बंदे को जुडिशियल प्रोसीडिंग अडॉप्ट करने से नहीं रोक सकते। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब एग्रीमेंट कहते हैं तो वो कहते हैं जनाब ये बंदा किसी किस्म का कोई कानूनी हक ना रख सकता होगा अगर ये वाइल, इस तरह लिख देने से वो ये नहीं होता कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग से महरूम हो जाता है। वो जाके बताता है भाई जुडिशियल प्रोसीडिंग हर बंदे का हक है, अगर इस तरह से बंदी लग जाए तो कौन जाएगा अदालत में इंसाफ लेने। अब आ जाते हैं मेरिट के ऊपर। अब ये जो चीजें हैं इस तरह तो फिर अदालतें बंद हो जाएंगी। अब वो किसी आप अपनी मर्जी के लोगों को इंसाफ देंगे, इसको देना है उसको नहीं देना, इस तरह से नहीं होता। पूरी दुनिया में इवन ठीक है, उन्होंने हजारों लोगों की जानें ली होती हैं, फिर भी उनको सुना जाता है। जब वो अरेस्ट होते हैं, उनके ट्रायल जब चलते हैं, उनको फिर भी सुना जाता है। क्योंकि किसी भी मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं है कि आप किसी को उसको राइट है। अजमल कसाब जिसने इतना किया उसको सुना गया, ठीक है, कितना मशहूर केस है, कितनी देर चलता रहा, वो अलग बात है, उसको सजाए मौत होगी, लेकिन उसको भारत में पूरा पूरा डिफेंस का मौका दिया गया, ठीक है। जो इतने बड़े हमलों में वो मुलविस रहा, वो सारी चीजें नहीं, लेकिन बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि एक होता है सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ कौन सा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके दो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बाकी जितने भी कवानीन है वो सारे उसके ताबे होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं। अब भारत का जो आर्टिकल 21 बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, मोमिन मलिक साहब, वो सुप्रीम लॉ है, वो जो कहेगा वो होना है। बाकी जितने भी आए बाएं दाएं हैं, सीपीसी सीआरपीसी, वो उसके अगर क्लियरली लिखा होता है कानून में, हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि अगर कोई कानून जो सुप्रीम लॉ के अगेंस्ट होगा तो वो नल एंड वाइड है, वो उसके अगेंस्ट नहीं हो सकता। आपने जितनी भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करनी है उसके मुताबिक करनी है। जैसा कि पाकिस्तान में एक सेक्शन है, ऑल दी लॉज शैल ब्रॉट विद इंजंक्शन ऑफ कुरान एंड सुन्ना, कि जितने भी कानून है वो कुरान और सुन्नत के ताबे होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक 227 आर्टिकल दे दिया। अब आप पाकिस्तान में इस तरह का कानून नहीं बता सकते कि शराब हलाल है। हाँ, क्रिश्चियन के लिए है, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज रह रही उनके लिए ठीक है, मुस्लिम के लिए वो नहीं है। इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया ना, उसका आर्टिकल 21 ये कहता है कि भारत में दो तरह के लोगों के राइट है, एक वो जो वहां के सिटीजन है और दूसरे वो जो फॉरेनर है। फॉरेनर को थोड़ा सा डिफरेंट है उन राइट्स में। सिटीजन जो है उनसे हट के वो ऐसे राइट्स हैं जैसा कि वो वहां पे, आप इस तरह से कह रहे हैं कि कंप्यूटर आज आप वहां का आईडी कार्ड नहीं ले सकते, सिटीजनशिप वगैरह हो गया। उसके अलावा अगर आप टेम्परेरी तौर पे आपके साथ कोई हो जाता है तो वही राइट है जो वहां के सिटीजन के। उसकी एक बाकायदा से लिस्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर डिसीजन है। अब वो क्लियरली उन्होंने कर दिया कि फॉरेनर के तहत उनके राइट बनते हैं, हर फॉरेनर का राइट है कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग अवेल करे। अब दूसरी बात इसमें एक और आ जाती है कि ये जो बच्चों का मामला है ना सर, ये इंटरनेशनल एजेंडा है, ये सीपीसी इसको नहीं उड़ा सकता, इसके ऊपर ये यूएनओ का मैंडेट है। उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज उसकी सिग्नेटरी है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है। आप उसमें कोई भी बंदा मामे खां जग्गा कोई कंट्री नहीं बन सकता, वो चाहे ना चाहे, उसको वो इंटरनेशनल जो एजेंडा है उसके मुताबिक उस पॉलिसी में रहना पड़ना है। इसी तरह से अब ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दी है, ये तो बिल्कुल ही इससे एक चीज क्लियर हो गई कि एपी सिंह साहब मेरिट के ऊपर केस नहीं लड़ सकते, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो क्या है? केसेस शुड बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स रादर देन टेक्निकल ग्राउंड्स। अदालत कहती है कोर्ट फीस नहीं है, वकालतनामा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे केसेस को डिसमिस ना करो। केसेस शुड बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स, दोनों पार्टीज को सुन के मेरिट के ऊपर फैसला करो। अब ये क्या नया है? बजाय इस चीज का जवाब देने के कि जी 8 करोड़ के नोटिस का क्या जवाब देगा, 11 करोड़ के नोटिस का,
या वो जो वायलेशन कर रही है उसका क्या जवाब देगा, एक शादी की मौजूदगी में 3 शादियों का ड्रामा क्यों किया, वो ले आया जी, वो केस नहीं कर सकते माशाल्लाह। फिर तो हमें बकरे डालने चाहिए सबको, फिर तो खुशियां मनानी चाहिए, एपी सिंह को ढोल बजाने चाहिए कि वो तो फिर जीत गए केस। सर ऐसे नहीं होता। और इसमें मैंने आपको बताया कि मोमिन मलिक साहब ने बताया कि बहुत सारी जजमेंट्स हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, और मैं एपी सिंह साहब को चैलेंज करता हूं कि वो अभी जो जेबर कोर्ट में चल रही है पिटीशन 83 का, सेक्शन 83 का सहारा लेकर वो इस पिटीशन को डिसमिस करा दे। ठीक है, ये पिटीशन किसी और वजह से चले जाए, पार्टी तो है ना उसमें, चले जाए, पेश हो जाए और डॉक्यूमेंट ले जाए, अपने कानून ले जाए, सारा पेश करें। तो सर ये इसी तरह से 83 निकाले, ठीक है, और वो ले जाए जज साहब के सामने। सर अगर वो इस ग्राउंड पे पिटीशन डिसमिस कर देते हैं ना, तो मैं एपी सिंह साहब का शागिर्द बन जाऊंगा, मैं उनकी शागिर्दी इख्तियार कर लूंगा अगर इस ग्राउंड पे वो डिसमिस कर देते हैं। ये मतलब आप पाकिस्तान के एपी सिंह बनना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के एपी सिंह बनना चाहते हैं? सर मैं समझूंगा कि मैंने सीखा ही कुछ नहीं है, मैं इन्हें उस्ताद मान लूंगा। इतने एक ही काफी है, सब कॉन्टिनेंट में एक ही रहने दे, हमें नहीं दूसरा चाहिए। बड़ी मेहरबानी। सर फैसल भाई, हमारी बहन मुश्तरका बहन, तीनों की मुश्तरका बहन नीता कुमार जी हमारे साथ हैं, उनका वेलकम करते हैं, काफी दिन के बाद आई हैं। कैसी बहन, आप खैरियत से? ठीक है, बस खुश है, ऐश कर रहे हैं बस। अरे भाई सीमा को कब लेके जाएंगे आप लोग यहाँ से, तो परेशान हो रहे हैं, इसको लेके जाइए यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप लोग तीनों, इतना कुछ कर इतने दिन से कुछ कर नहीं पा रहे आप लोग। आपके लॉयर क्या कर रहे हैं भाई पाकिस्तान के? आप बैठे रहते हैं फिलहाल की यू आर डूइंग नथिंग। पूछ लिया कि पाकिस्तान के लॉयर क्या कर रहे हैं। जी फैज साहब आप बताएं क्या कर रहे हैं? नहीं सर, मैं एक जुमले में अगर आप सब इजाजत दें, किसी और को नहीं। वो जो शुरू में जब सीमा गई थी तो बंदूकें लहरा के नहीं बोलते थे जो कच्चे के डाकू, कि हमें आने दो, हम ले जाते हैं। तो आप लोग इजाजत दें, 4 दिन में आ जाएगी वापस। जी फैज साहब, हाँ, उन लोगों को इजाजत है, उन लोगों को इजाजत है, आप लोगों को करना पड़ेगा। पाकिस्तान के वकील जनाब ईद की तैयारी कर रहे हैं। खैर देखें जी, शायद मजाक कर रहा था। देखें हम लोग तो जो बनता है, देखें ऑफिशियली अगर देखी जाए, मेरी बात की जाए तो मैं तो ऐसे ही हूँ जैसे फैसल भाई आप हैं, ये शायद भाई हैं। मैं तो एक इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर इसमें बात कर रहा हूँ। इसमें मैं लीगल टीम का हिस्सा नहीं हूँ। इंसार गरनी साहब का ना रोशन अजीब, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप जरूर था, लेकिन ऑफिशियली चूंकि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील भी नहीं, सीधी बात है। मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर खेल सकता हूँ।